नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे पदोन्नति में आरक्षण को लेकर न्यायालय में चल रही सुनवाई पर। आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता के रूप में उपस्थित CS वैद्यनाथन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष काफ़ी न्यायपूर्ण तरीके से रखा और न्यायालय को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि सरकार ने जो नियम बनाया है वो सही है, अब उस पर अनुमति दे दी जाए। नहीं तो 10 साल से पदोन्नत नहीं हुआ है, लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कि 2 लाख पद रिक्त होना बड़ी बात है। न्यायालय ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और मुझे लगता है कि न्यायालय ने जिस तरह का रुख था कि जल्द ही इस मामले में कुछ फैसला होगा, लेकिन 6 जनवरी 2026 को, क्योंकि अजाक्स के वकील KS चौहान और रामेश्वर ठाकुर ने अपना पक्ष रखने के लिए माननीय न्यायालय से समय मांगा, तो माननीय न्यायालय ने उसको 6 जनवरी 2026 को, मतलब 6 जनवरी 2026 को समय दिया है, 1.5 घंटे का। और उसके बाद मुझे लगता है न्यायालय इस मामले में कुछ न कुछ फैसला लेगा कि जो पद रिक्त हैं मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से, जो वकील CS वैद्यनाथन थे, उन्होंने अपना जो पक्ष रखा उसमें बहुत ही विस्तार से रखा अपना पक्ष और न्यायालय को काफ़ी संतुष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही बात में ये बात भी कही, जब माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि कई जगह इनका अनुभव हो जाए कई पदों पर, तो उन्होंने यह भी कहा यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया जाएगा, जिस तरह कई राज्यों में हुआ है। अब आज ये पूरे मामले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल में अंत तक जुड़े रहिए और हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे क्या है। आपको जैसे मालूम ही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण नियम 2025 बनाया है। यह नियम बनाने के पीछे सरकार की मंशा ये थी कि वर्ष 2016 से जो अधिकारियों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश पदोन्नति रुकी हुई थी, उनको कैसे पदोन्नत किया जाए, इसके लिए नियम बनाया गया। जून में नियम बने, कैबिनेट ने पारित किया। और इसमें इतना काम हुआ, मैं कहूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दूंगा कि उन्होंने हिम्मत की और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और वरिष्ठ सचिवों की कमेटी बनाकर ऐसा नियम बनाने की कोशिश की ताकि किसी वर्ग का नुकसान भी ना हो और पदोन्नति जो रुकी हुई है हो जाए। निश्चित रूप से पदोन्नत न होने से मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख पद रिक्त हैं और इससे कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि काम भले आपके कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, लेकिन काम तो कर्मचारी ही करेगा। कर्मचारी नहीं रहे कैसे काम होगा। इससे सरकार कामकाज भी, आम जनता को भी जो सुशासन का संकल्प है मुख्यमंत्री का, वह भी पूरा नहीं हो पा रहा। क्योंकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सुशासन हो, लेकिन वो समय पर लोगों का काम हो, लेकिन इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। नियम जब बन गया तो उसके बाद सपाक्स नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में याचिका लगा दी और कहा कि जब हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया है तो फिर हाई कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना है। उनकी सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई चली काफ़ी। मुझे लगता है किसी मामले में शायद न्यायालय ने अलग अलग मामले के लगभग 7.5-8 घंटे सपाक्स को अपना समय दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद आज मध्य प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने पक्ष रखा। लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने इस मामलों में अपनी पूरी बहस की और एक एक बिंदु पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हुए हैं, चाहे जनरल सिंह के मामले में 2, जनरल सिंह 1 और जनरल सिंह 2, उसमें वाले में उन्होंने अपना बताया। रविंदर सिंह के मामले में क्या कहा उसके बारे में उन्होंने अपना पूरा विस्तार से हवाला दिया। साथ ही उन्होंने इस मामले में और जितने भी अब तक के निर्णय हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर है, उसमें एक एक बिंदु पर यम नागराज के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा पदोन्नति के मामले, उस पर सब चीज़ों पर उन्होंने विस्तार से बात कही और कहा कि जिस तरह से सपाक्स अपना पक्ष रख रहा है, तो बोले कि ये कोई PIL तो है नहीं। उन्होंने अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने कहा कि आपको PIL नहीं कि आप हर मामले में अपनी बात रखोगे। आपने अपनी बात रख ली, अब उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार अपना बात रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने जो नियम बनाए हैं सभी, उन्होंने एक एक सुप्रीम कोर्ट के अब तक जितने निर्देश हुए हैं, हाई कोर्ट के एक एक बिंदुओं पर उन्हें विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह से
मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नियमों का निचोड़ करके बनाया है ताकि अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत हो सके। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नहीं चाहती कि किसी को खिलाफ कोई कार्रवाई हो, किसी के साथ गलत हो, लेकिन पदोन्नत सबको समय पर मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा नहीं है किसी अधिकारी कर्मचारी अगर पदोन्नत हो गया है तो उसको पदावनत किया जाए, लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत भी किया जा सकता है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा पिछले लगभग 10 साल से पदोन्नति न होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रशासनिक ढांचा है वह धीरे धीरे चरमरा रहा है। 2 लाख कर्मचारियों के पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि पदोन्नत अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं तो हम पद नहीं भर पा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कि ये गलत है तो सरकार उसमें साथ कर्मचारियों के साथ है और जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। जो अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने कहा कि जब PIL नहीं है, उन्होंने हर बार हो जाता है कि 6-7 विभागों को आधार बना लिया जाता है कि यहाँ SC ST के अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा पदोन्नत हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पास 15 से 17 के अधिकारी कर्मचारी हैं, केवल एक विभाग को हम मान के नहीं बैठ सकते। अगर 6-7 विभागों में कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए चक्कर में बाकी विभागों के पदोन्नति तो नहीं रोकी जा सकती। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने काफ़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गंभीर मामला है, अधिकारियों कर्मचारियों के पद रिक्त होना, कामकाज प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय लेंगे और अगर कुछ हमें लगता है कि नियमों में संशोधन करना है कुछ, तो बोले उसके लिए भी हम कोई आदेश जारी करेंगे ताकि अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति की राह खुल सके। और उन्होंने खुद इस बात का कहा कि नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अगर सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसको हम गहन परीक्षण कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो सुधार के साथ ही उसे लागू करने की बात कहेंगे। इस बीच अजाक्स की तरफ से अधिवक्ता KS चौहान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर भी आए, तो उनके लिए उन्होंने समय मांगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको समय देंगे। तो 6 जनवरी 2026 को 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया है, क्योंकि अब अगले सप्ताह से न्यायालय में छुट्टियां लग रही। शायद न्यायालय 5 जनवरी को खुलेगा, तब तक इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। 6 जनवरी को सुनवाई के बाद मुझे लगता है कुछ न कुछ इस मामले में डिसीजन होगा। या अब हाई कोर्ट पर निर्भर है कि क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरह से हाई कोर्ट का रुख था तो एक पॉजिटिव पक्ष आएगा। अब पदोन्नति के मामले में क्या निर्णय देती हैं या तो 6 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।